तेज खबर, पैनी नजर। फरीदाबाद में मनोहर सरकार की महिला सुरक्षा पर नई पहल। डायल 112 लगाएगी बदमाशों पर लगाम। 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचती है 112 की टीम। इससे अब सड़कों पर बेखौफ घूम रहे बदमाशों पर लगेगी लगाम। टू एक पुलिस अधिकारी के अंतर्गत चलाई गई है, जो कि हमारी जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अंतर्गत मतलब अगर कभी भी हमें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अदरवाइज मतलब कभी भी कोई भी घटना घटे हमारे साथ, तो हम 112 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस। लोहारू में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजबीर फरटिया ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। गोपाल वाल गांव के सम्मान समारोह का दिया न्योता। कहा जारी रहेगा जनसेवा का सफर। सतगावा जो हमारा 27 तारीख का जो सम्मान समारोह कर रहा है, उसके सिलसिले में आज मीटिंग हमारे जो कमेटी के सदस्यों ने बुलाई थी, और उस प्रोग्राम का जो 27 तारीख का सम्मान समारोह होगा, उसमें हमारे सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो लोहारू ब्लॉक की जो 47 पंचायतें पड़ती हैं, उसमें से हर गांव से हमारे सम्मानित और मौजूद लोग यहां पर आए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए। और उस कार्यक्रम के ओल्ड फरीदाबाद के संत नगर के पास मिला एक शख्स का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। संत नगर का बताया गया मृतक शख्स। कि आज हमें कंट्रोल रूम के मार्फत पता चला था कि रेलवे रोड के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो वहाँ पर जाके पता चला कि हरिओम नाम का व्यक्ति है, जिसकी एज करीब 39 ईयर है। उसका किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है, जिस पर हमने इस पर अपने मुकदमा दर्ज करके 302 की कार्रवाई हम कर रहे हैं। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम। नशे के खिलाफ नारायणगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। NH 344 यमुनानगर पंचकूला के पास एक कार से 1 क्विंटल 20 किलो डोडा पोस्त किया बरामद। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीए नारायणगढ़ की टीम द्वारा एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग हैं और वो डोडा जोड़ा पोस्ट का कार्य करते हैं। तो उस कंसर्न में हमने मेन हाईवे के ऊपर शहजादपुर में नाकाबंदी की। तो वहाँ से एक गाड़ी में मौजूदगी में तलाशी ली गई, जो उनके कब्जे से 8 बोरे। पानीपत के सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों ने शर्मनाक वारदात को दिया अंजाम। मृतका के शरीर से चुराए जेवर। मामले में PMO संजीव ग्रोवर ने कहा कि जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। ये मेरे संज्ञान में आज मामला आया है। एक प्राइवेट पब्लिक मैन द्वारा भी कंप्लेंट दी गई थी इस बारे में, और सोशल मीडिया पर भी ये मामला आया है। तो इसकी तुरंत जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। इन द मीन टाइम जो दोषी सस्पेक्टेड, जिन पे शक है, जिन कर्मचारियों, किसी कर्मचारी में, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और जैसे ही जल्द से जल्द इंक्वायरी करके इंक्वायरी रिपोर्ट के हिसाब से जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध। खरखौदा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। करंट लगने से बिजली कर्मचारी की दर्दनाक मौत। नाराज परिजनों ने किया रोड जाम। रेवाड़ी में 2 युवकों ने छात्र पर किया हमला। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से फरार। छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। 12th क्लास का स्टूडेंट है साइंस का, और दूसरे 12th के ही स्टूडेंट ने उसको अचानक से वो क्लास में जो है हथियार निकाला और उसको चोट मारी है। तो ये 2 लड़के बाहर से जो आए थे, वो 2 लड़के पता चले हैं। उस लड़के को इमीडिएटली टीचर्स और स्टूडेंट्स लेके उठा के हॉस्पिटल, वहाँ से वो रेफ़र हो गया था रेवाड़ी, और रेवाड़ी से रेफ़र होके उसके पेरेंट्स और जो घर वाले थे उसको लेके गुरुग्राम। और बाकी क्योंकि अभी तक वो जो लड़का जो एलिस्ड जो मार के गया है, वो अभी तक हाथ नहीं आया है। बाकी उसके लिए तलाश सब की जाए।
हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई के बॉयज हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या। छात्र ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। बीडीएस पास आउट था छात्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यहाँ के जो वार्डन हैं उनको हमारे को टेलीफोन की सूचना दी थी कि विजयेंद्र नाम के लड़के ने सुसाइड किया है। हम मौके पहुँचे हैं और हैंगिंग उसने खुद को लगाई है। एफएसएल टीम को मौके बुलाया है और जो इन्हें घर वालों को हमने सूचित कर दिया है। जो उनके घर वाले स्टेटमेंट देंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक जांच में हैंगिंग है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। और एक सुसाइड लेटर मिला है और इसके हिसाब से और इनके पटियाला में आईटीबीपी के एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान गई जान। आला अधिकारियों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा शव। सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी सफलता। हत्या मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से बाइक, हथियार और मृतक के आभूषण बरामद। अमराव राठौड़ नाम का सर्जन काम करता है। उसने 20 तारीख को थाना सरसावा पर यह सूचना दी थी कि उसकी पत्नी पूजा राठौड़ ये 17 तारीख से गायब है। जिस पर कि सूचना मिलने अगर 20 तारीख को जब तो थाना सरसावा द्वारा इसमें त्वरित इसके प्रयास किए गए इसके ढूंढने के लिए और इसमें स्पेशल सरगर्मी। मैनपुरी में एक्शन मोड में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार से 20 पिस्टल, 70 कारतूस समेत कई हथियार किए बरामद। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद 4 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। इसी क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय जो हथियार तस्कर गिरोह है वो कब्जे में आया। एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई है। उसकी सर्च के बाद फिर 4 अभियुक्त राज बहादुर जो कि आगरा के रहने वाला और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार ये मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले। सहारनपुर में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन। नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। परीक्षा के लिए बच्चे नहीं हैं मेंटली प्रिपेयर्ड। हमारा कारण ये है कि कोरोना काल के अंदर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी और अभी एकदम से क्या हुआ है, 10 दिन पहले स्कूलों ने एक निर्देश जारी कर दिया कि बच्चे स्कूल में आके एग्ज़ाम देंगे, जिस वजह से बच्चे मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हैं और पूरा सिलेबस उन्होंने दे दिया कि पूरे सिलेबस पे एग्ज़ाम होंगे। हमने एक रिक्वेस्ट की थी सिलेबस कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अब हमारी डिमांड ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय से की मांग। कहा ईदगाह का स्थलीय निरीक्षण कराने के लिए कमीशन का गठन करें और साथ ही ईदगाह पर स्टे भी लगाएं। 'गोंडा के तांबेपुर पार्टी के प्रचार वाहन पर की तोड़फोड़। हमले के दौरान टूटे गाड़ी के शीशे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जनपद गोंडा 22 फरवरी की शाम के समय ये सूचना मिली कि एक पार्टी के प्रचार वाहन पर कुछ मारपीट तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर छपकिया पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी मनकापुर भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया मारपीट और प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की बात स्पष्ट हुई है। एक पक्ष से तहरीर प्राप्त करके उसमें दुर्गेश सिंह आदि के विरुद्ध जो ग्राम तामेपुर के रहने वाले हैं और 8-9 अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में उद्योगपति संजीव गर्ग की हत्या का खुलासा। भांजे ही निकले मौसा के कातिल। नौकरी से निकालने पर गुस्सा थे आरोपी। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपी। आरोपियों से 8 किलो सोना, 13 लाख की नकदी बरामद। 21 जनवरी को सुबह थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत एक व्यक्ति संजीव गर्ग
का जो शव है उनकी गाड़ी में बरामद हुआ था और उनकी देखने से प्रतीत हो रहा था कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था और उनके बेटे की तहरीर के आधार पर धारा 302 अज्ञात के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अभी तक इसमें पुलिस के द्वारा प्रकाश में आया है कि 8 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो इसके सूत्रधार हैं वो इन्हीं के जो साडू के लड़के सोनू मोनू थे और उनके द्वारा ये पैसे देकर इनकी हत्या कराई गई थी और उसमें हत्या के दौरान ही इसमें रेड के नाम पर